मारूफ तज्जिया कार सलीम साफी ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2018 के इलेक्शन से पहले ही इमरान खान को वजीर आजम बनवाने का फैसला कर लिया था और फिर इसके मुताबिक मर्जी के नताइज हासिल किए। साफी ने बताया कि इस मामले पर मेरी जनरल बाजवा से तल्ख कलामी भी हुई, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़े रहे। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साफी ने कहा कि 2018 के इलेक्शन से 10-12 दिन पहले जनरल कमर बाजवा ने मुझे हामिद मीर और इरशाद भट्टी को मुलाकात के लिए आर्मी हाउस बुलाया। गुफ्तगू के दौरान वो इमरान खान की मुसलसल तारीफें कर रहे थे और इनसे बहुत मुतासिर नजर आ रहे थे। मुझे गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि वो फैसला कर चुके हैं कि इमरान को अगला वजीर आजम बनाना है। सलीम साफी ने कहा कि करीबन 2.5 घंटे तक मेरी इनसे काफी बहस और तल्ख कलामी हुई। इस बहस को समेटते हुए मैंने जनरल बाजवा से कहा कि मैं मुल्क छोड़ जाऊंगा, लेकिन इलेक्शन में जो कुछ आप लोग करना चाहते हैं इस अमल का हिस्सा नहीं बन सकता। साफी के बकौल ये बाजवा का बड़ापन था कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी मर्जी है, जो भी करें। उन्होंने कहा कि इस गुफ्तगू के गवाह हामिद मीर और इरशाद भट्टी भी हैं। वो बता सकते हैं कि मैंने जनरल बाजवा से कहा था कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं इसमें पूरा मीडिया भी रुकावट बने, तब भी खान को वजीर आजम बनने से नहीं रोका जा सकता। सलीम साफी बताते हैं कि मैंने जनरल बाजवा से कहा कि इमरान खान जैसा लाउबाली शख्स कुछ भी कर सकता है और किसी हद तक जा सकता है। मैंने इनसे कहा कि चूंकि इमरान के पास बैनुल-अक़वामी विजन नहीं, इसलिए वो चीन या सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक के साथ नहीं चल सकेगा। दूसरा ये कि अगर फौज की सियासत में मुदाखलत जारी रही तो फिर पख्तूनों की पीटीएम के बाद पंजाब में भी एक पीटीएम बन जाएगी। बदकिस्मती से मेरी बातें दुरुस्त साबित हुई। रिटायरमेंट के बाद जब मेरी बाजवा साहब से बात हुई तो उनकी कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। माजी में मुझ पर गुस्सा करने वाले बाजवा साहब का अब ये मौक़िफ़ था कि तुम्हारा इमरान खान बारे अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था और वो वाकई एक एहसान फरामोश शख्स साबित हुआ। सलीम साफी कहते हैं कि मैं इमरानी प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाने की राह में हस्बे इस्तिताअत रुकावट बनने की कोशिश कर रहा था और इस जुर्म की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा मुतासिर सहाफ़ियों की सफ़ में शामिल हूँ। वो बताते हैं कि इलेक्शन 2018 से पहले जनरल कमर बाजवा हमेशा मुझे इमरान खान की हिमायत के लिए कायल करते रहे। वो खान साहब से मुखलिस थे या फिर इनकी कामयाबी और नाकामी को अपनी कामयाबी और नाकामी समझ रहे थे। इनके दौर में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, कौम परस्त और मजहबी जमातों से भी ज्यादती हुई और मीडिया पर्सन्स और इदारों का भी रगड़ा निकाला गया, लेकिन इमरान खान पर सिर्फ और सिर्फ मेहरबानी होती रही। अगर पहले जनरल ज़हीरुल इस्लाम और फिर जनरल बाजवा और इनकी टीम के लोग अदलिया, नैब, इलेक्शन कमीशन और मीडिया के हाथ पांव इमरान के हक में ना बांधते तो ना सिर्फ उनका वजीर आजम बनना नामुमकिन था, बल्कि पार्टी फंडिंग जैसे केसेस में वो इलेक्शन 2018 से कबल ही नाअहल होकर किसी जेल में पड़े होते। सलीम साफी कहते हैं कि वजीर आजम बनवाने के बाद इनकी हुकूमत चलवाने के लिए भी जनरल बाजवा जिस हद तक इमरान खान के साथ गए, इतना शायद नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ के साथ ना जा सके। लेकिन वजारत उज़्मा के दौरान इमरान अपनी हरकतों से एक एक दोस्त मुल्क को नाराज करते और जनरल बाजवा इन्हें मनाने की कोशिश करते रहे। FATF से लेकर असम्बली में एतमाद का वोट दिलवाने तक हर मामले में जनरल बाजवा इनकी खातिर हर इंतहा पर गए। जनरल बाजवा मीडिया से खेले, अदलिया से खेले, अपोजिशन सियासतदानों से खेले और कई कुव्वतों के साथ डबल गेम भी की, लेकिन इमरान से डबल गेम नहीं की, जबकि दूसरी तरफ इमरान शुरू दिन से ही उनके साथ डबल गेम खेलते रहे। साफी कहते हैं कि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि मरकज़ में इक़्तिदार से महरूमी के बाद भी इमरान के साथ नवाज शरीफ वगैरह वाला सलूक नहीं हुआ, तो इसमें भी जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा हाथ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।